खराब ना करते हुए मैं आज का लेक्चर क्या है कि आपका स्टार्ट करता हूँ। कल हमने पीएच के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एल्कलिनिटी की जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। ठीक है। तो एल्कलिनिटी की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एल्कलिनिटी को रेफर किया गया है कि जो आपका टोटल अमाउंट जो आपके बेसिस की वाटर में है उसी को एल्कलिनिटी क्या है कि आपका कहा गया है। एल्कलिनिटी आपकी एक्सप्रेस्ड होती है एमजी पर लीटर में। और आपका किसके इक्विवेलेंट होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट क्या है कि आपकी एल्कलिनिटी क्या है कि आपकी होती है। अब जैसे क्या है कि बेस की क्या है कि यहाँ पे बात की गई कि वाट टोटल अमाउंट ऑफ बेसिस जो आपके वाटर में वही क्या है कि आपके अल्कलिनिटी उसी को रेफर करते हैं। तो बेस क्या है कि एक सब्सटेंस है जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि रिलीज करते हैं जब आप जो है ना मतलब वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। कि बेसिस आर द सब्सटेंस विच रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन आप जो है ना उस बेस को जो है ना वाटर में क्या है कि आप रिलीज कर दोगे। तो ज्यादातर वाटर्स में क्या है कि आपके जो बेसिस हैं वो प्रिंसिपली बाइकार्बोनेटेड आयन है एंड कार्बोनेटेड आयन मतलब क्या है कि मोस्ट वाटर में ज्यादातर आपके जो बेसिस हैं वो प्रिंसिपली क्या है आपके बाइकार्बोनेट आयंस है या फिर आपके कार्बोनेटेड आयंस है। ठीक है। और ये जो आपके आयंस है ये क्या है कि आपका जो है ना मतलब ये बफर्स होते हैं। ठीक है। और ये जो है ना मतलब बफर बफर का क्या काम होता है बच्चों? वाटर के अंदर बफर क्या है कि जो आपकी सडन चेंज है पीएच की उसको जो है ना मतलब क्या है कि आपका प्रिवेंट क्या है कि जो है ना आपका करता है। आपका बफर का काम यही है। ठीक है। जैसे आप जो है ना मतलब क्या है कि आप लाइम अप्लाई कर रहे हो। तो लाइम तो क्या है कि आपकी जो पीएच एसिडिक है उसको इम्प्रूव करता है, न्यूट्रल पीएच तक क्या है कि आपका लाता है। और एक तरीके से बफर का भी क्या है कि आपका काम करता है। ठीक है। तो ये कैसे जो है ना मतलब आपका बफर का काम करते हैं ये आयंस जो आपके वाटर्स में क्या है कि आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो दे कैन डू दिस बाय एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन आयन व्हेन द वाटर इज एसिडिक। मतलब क्या है कि जब वाटर आपका एसिडिक होता है तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या है कि आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हाइड्रोजन आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर एसिडिक। अब वो क्या है कि आपका अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको जो है ना आपके जो है ना मतलब बफर ने क्या है कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। जिससे क्या है कि आपका जो वाटर है वो क्या है कि फिर बेसिक क्या है कि आपका हो जाता है। जैसे क्या है कि आपकी वाटर है अगर उसकी एल्कलिनिटी लो है तो वो आपका वाटर आप उसको पुअरली क्या है कि आप बफर्ड कहोगे। एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है कि आप फोटोसिंथेसिस में क्या है कि आपका CO2 का कंजप्शन होता है एंड NO2 क्या है कि आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपकी CO2 क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाती है जिससे क्या है कि आपकी जो पीएच है वो तेजी से क्या है कि आपकी बढ़ने लगती है। ठीक है। अब जैसे जो वाटर है उसकी अगर एल्किनिटी 20 mg पर लीटर से है तो उस वाटर की जो बफरिंग कैपेसिटी होती है वो पुअर होती है या फिर लो होती है। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा वाटर है जिसकी बफरिंग कैपेसिटी 20 mg पर लीटर से ज्यादा है तो उसकी अच्छी ग्रेटर बफरिंग कैपेसिटी क्या है कि आपकी होती है। और वो क्या है कि आपका जो लार्ज फ्लक्चुएशन है पीएच का फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको क्या है कि आपका प्रिवेंट करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान आपकी पीएच चेंज को करती है क्योंकि CO2 का कंजप्शन होता है। CO2 के कंजप्शन की वजह से आपकी जो पीएच है वो राइज होती है। पीएच आपकी एसिडिक होती है या फिर बेसिक होती है जब आपकी फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ। अगर फोटोसिंथेसिस आपका हो रहा है तो पीएच इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। हाँ मतलब बेसिक पीएच होगी ना उस टाइम पे। और एसिडिक घर घटेगी डिक्रीज होगी तो एसिडिक पीएच होगी। ठीक है। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक गाइडलाइंस दे रखी है एल्कलिनिटी की फिश ग्रोथ के लिए। जैसे अगर 300 mg पर लीटर से ज्यादा अगर एल्कलिनिटी है तो वो भी क्या है कि आपकी स्ट्रेसफुल होती है। अगर 75 से 300 mg पर लीटर के बीच में अगर एल्कलिनिटी है किसी वाटर बॉडी की दैट इज गुड। और 75 mg पर लीटर से अगर लेस है तो दैट्स आल्सो क्रिएट स्ट्रेस टू द फिशेस। ठीक है। तो एल्कलिनिटी इज इम्पोर्टेंट लाइक अदर जो है ना आपके जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उसकी तरह क्या है कि एल्कलिनिटी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल हार्डनेस की। तो हार्डनेस क्या है कि आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। मतलब क्या है कि आपका वाटर में जो आपकी कंसंट्रेशन है मेटल्स आयंस की प्राइमरली आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हार्डनेस। ठीक है। ये भी आपके एमजी पर लीटर में ही क्या है कि आपके एक्सप्रेस्ड होती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है कि आपका इक्विवेलेंट क्या है कि आपकी होती है। ठीक है।
तो आपकी जो एल्केनिटी और जो हार्डनेस की वैल्यू आर नॉर्मली सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। आपकी जो एल्केनिटी और हार्डनेस की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली सिमिलर होती है मैग्नीट्यूड में। क्यों सिमिलर होती है? क्योंकि आपके जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स आयन जो आपके वाटर में होते हैं, ये आपके ड्राइव्ड होते हैं किसमें? इक्विवेलेंट क्वांटिटीज में फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द लाइमस्टोन इन जियोलॉजिकल डिपॉजिट। लेकिन कुछ वाटर्स में एल्कलिनिटी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब एक्सीड नहीं करती है हार्डनेस की, और कहीं कहीं पे जो है ना मतलब उल्टा होता है, वाइस वर्सा भी होता है कि कुछ वाटर में एल्कलिनिटी बहुत ज्यादा है, हार्डनेस कम है, और फिर कुछ वाटर में ऐसा होता है कि हार्डनेस ज्यादा है, एल्कलिनिटी क्या है कि आपकी कम है। ठीक है। अगर क्या है कि आपकी जो एल्कलिनिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है और आपकी जो हार्डनेस है वो क्या है कि आपकी लो है, तो आपकी जो पीएच है वो क्या है कि आपकी जो है ना मतलब राइज करेगी टू वेरी हाई लेवल। वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे क्या है कि आपकी पीएच राइज कर जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, कि आपकी 10.5 से ज्यादा जो है ना मतलब पीएच क्या है कि आपकी राइज कर जाएगी, और 10.5 के बाद जो है पीएच इतनी राइज करके तो वो भी क्या है कि एक तरीके से जो है ना मतलब फिशेस को जो है ना स्ट्रेस में लाती है, और इतनी हाई पीएच पे तो डेथ भी क्या है कि आपकी हो जाती है। तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि आपकी ना तो एल्किनिटी बहुत ज्यादा ग्रेटर हो और ना ही बहुत ज्यादा कम हो, एक लेवल तक हो। इसी तरीके से हार्डनेस क्या है कि आपकी ना तो बहुत ज्यादा लो हो और ना ही बहुत ज्यादा क्या है कि आपकी हाई हो। आप मुझे ये बताइएगा कि लो हार्डनेस वाटर इज गुड फॉर फिशेस या फिर हार्ड वाटर इज गुड फॉर फिशेस? मतलब आपका एक हार्ड वाटर है, एक बिल्कुल सॉफ्ट वाटर है, तो हार्ड वाटर इज गुड या फिर सॉफ्ट वाटर इज गुड? सॉफ्ट। सॉफ्ट वाटर इज नॉट गुड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना कि आपको वाटर को जो है ना मतलब करेक्टराइज किया गया है। ठीक है। वैसे तो जो है ना मतलब यहाँ अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे, सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या है कि जैसे हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो हार्ड वाटर सुटेबल नहीं होता है वॉशिंग के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सॉफ्ट वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा क्या है कि आपका लो दिखा रखा है, मतलब हाई दिखा रखा है। इतना जो है ना मतलब सॉफ्ट वाटर का जो है ना लेवल, आप अगर जो है ना कपड़े धोने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, वॉशिंग पाउडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो वो 15 mg पर लीटर से वाटर अगर हार्डनेस है तो उसको ही जो है ना हार्ड वाटर कहते हैं। लेकिन इसमें जो वाटर को करेक्टराइज किया गया है डिग्री ऑफ हार्डनेस के बेसिस पे, वो 0 से 75 mg पर लीटर है, तो उसको आप सॉफ्ट बोला गया है। और जो मॉडरेटली हार्ड वाटर वो 75 से 150 है, और हार्ड वाटर 150 से 300 है, और जो वेरी हार्ड वाटर है वो आपका 300 mg पर लीटर है। तो जो वेरी हार्ड वाटर इज वेरी हार्मफुल। ठीक है। अब यहाँ पे हार्डनेस की क्या है की बात की गई है, तो यहाँ पे 60 mg पर लीटर जो है ना मतलब दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉन्ड प्रोडक्टिविटी के लिए आपका सेटिस्फैक्टरी होता है एंड हेल्प प्रोटेक्ट फिश अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पीएच फ्लक्चुएशन मेटल्स आयन। मतलब क्या है कि अगर आपका जो एक तरीके से सॉफ्ट वाटर उन्होंने सही किया, जिन्होंने अभी आंसर किया ना सॉफ्ट वाटर, वो उन्होंने किया। लेकिन आप नीचे देखो कि 60 mg पर लीटर से अगर आपकी ग्रेटर है, 60 mg पर लीटर है आपकी हार्डनेस, तो वो पॉन्ड प्रोडक्टिविटी के लिए सेटिस्फैक्टरी होती है, और वो आपका जो है ना मतलब फिश को प्रोटेक्ट करती है आपका किससे? पीएच फ्लक्चुएशन जो का जो इफेक्ट है या फिर जो मेटल आयंस का जो इफेक्ट है उससे जो है ना आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन अगर आपकी जो हार्डनेस है वो क्या है कि आपकी 60 mg पर लीटर से कम हो जाए, मैंने कहा ना कि सॉफ्ट वाटर इज हार्मफुल, तो वो आप यहाँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो क्योंकि 0 से 75 mg पर लीटर आपका सॉफ्ट वाटर में होता है, इसलिए आपने सॉफ्ट कहा। लेकिन एक लो हार्डनेस है, एक आपकी हाई हार्डनेस है, तो वेरी हाई हार्डनेस इज हार्मफुल। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो ना 60 mg पर लीटर से क्या है कि 60 mg पर लीटर से क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्या है कि अगर वो कम है तो वो एक स्ट्रेस जो है ना फिजिक्स को क्या है कि आपका क्रिएट क्या है कि जो है ना आपका कर देती है। ठीक है, तो आपकी जो एल्केनिटी है और हार्डनेस है ये आपकी अफेक्टेड नहीं होती है, आर नॉट मच अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी और एक्वाकल्चर ऑपरेशंस। मतलब आपकी जो एल्केनिटी और हार्डनेस है ये इतनी ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती है किससे? बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, एक्वाकल्चर ऑपरेशन से। और जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है पॉन्ड्स में वो आपकी डिटरमाइंड होती है बाय देयर लेवल इन वाटर सप्लाई, एंड चेंजेस आर लार्जली द रिजल्ट ऑफ रेनफॉल एंड एवोपरेशन। ठीक है, तो इसमें जो लेवल आपका इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है वो रेनफॉल और एवोपरेशन से क्या है कि आपके चेंजेस क्या है कि आपके आते हैं। तो जो डिजायरेबल लेवल है फिश कल्चर का वाटर हार्डनेस की, वो यहाँ पे जो है ना इन्होंने दे भी रखी है आपकी 75 से 300 mg पर लीटर। ठीक है,
अगर क्या है कि अगर आपके तालाब में टोटल एल्किनिटी भी बहुत ज्यादा लो है एंड टोटल हार्डनेस भी क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा लो है, तो आप अगर आप लाइमिंग करोगे तो लाइमिंग क्या है कि आपका जो बहुत ज्यादा लो एल्किनिटी है या फिर बहुत ज्यादा लो हार्डनेस है उसको क्या है कि आपका रेज कर देगी। ठीक है। हाउएवर देयर इज नो प्रैक्टिकल वे ऑफ डिक्रीजिंग एल्किनिटी, लेकिन एल्किनिटी को डिक्रीज करने का कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है। ठीक है। एंड हार्डनेस व्हेन दे आर अबव डिजायरेबल लेवल, अगर क्या है कि जैसे इनका भी एक लेवल होता है ना हार्डनेस का एल्किनिटी का, एक लेवल तक ही क्या है कि आपके काम करते हैं। अब अगर जैसे यहाँ पे जो है ना जो एक तरीके से आप उसका कह सकते हो टोटल हार्डनेस और आपके एल्कलिटी की डिजायरेबल रेंज दे रखी है। ठीक है। तो अगर डिजायरेबल रेंज के बीच में है तो डेट इज गुड। अगर डिजायरेबल रेंज से नीचे है फिर डिजायरेबल रेंज से ऊपर है तो फिर प्रॉब्लम्स क्या है कि आपका क्रिएट हो जाती है। अगर जैसे सपोज डिजायरेबल रेंज से अबव है, ठीक है, तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल वे है नहीं कि आप एल्कलिटी और हार्डनेस को क्या है कि डिक्रीज कर दो। या फिर क्या है कि अगर वो डिजायरेबल रेंज से क्या है कि आपका अबव है तब भी क्या है कि उसको आप डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है। तो एज ए जनरल रूल क्या है कि यहाँ पे जो है ना मतलब बात की गई है कि आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर है होते हैं फिश कल्चर के, उनमें आपकी जो हार्डनेस और जो एल्कनिटी है उनका मैग्नीट्यूड आपका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है कि आपके जो मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर है फिश कल्चर के लिए उनकी हार्डनेस और एल्कनिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेटा सेम होता है। ठीक है। जैसे क्या है कि आपका एक वाटर है उसकी एल्कलिटी है 100 mg पर लीटर और उसकी हार्डनेस है 10 mg पर लीटर। ठीक है। तो वो आपका फिश कल्चर के लिए क्या है कि आपका अच्छा नहीं है। इसी तरीके से आपका एज द वाटर इन विच एल्कलिटी इज 100 mg पर लीटर, कि आपका जैसे जो है ना मतलब क्या है कि एक वाटर है उसकी एल्कलिटी आपकी 100 mg पर लीटर और हार्डनेस आपकी 100 mg पर लीटर है, तो उसी की तरह से जो है जैसे आपका एल्कलिटी 100 mg पर लीटर है और हार्डनेस 100 mg पर लीटर है। और दूसरा केस यहाँ पे दे रखा है कि एक वाटर बॉडीज की हार्डनेस आपकी 100 mg पर लीटर है और आपकी जो एल्कलिटी है वो 100 mg पर लीटर क्या है। ठीक है। तो दोनों की क्या है कि आपकी सेम क्या है कि जो है ना मतलब जो है ना एल्कलिनिटी तो सेम है लेकिन हार्डनेस क्या है कि आपके अलग अलग है। लेकिन प्रोडक्टिव वाटर होता है उसकी दोनों जो है ना मतलब चीजें क्या है कि आपकी सेम होती है। ठीक है। तो greater production does not result directly from higher level of hardness and alkalinity per C, but from higher concentration of phosphorus and other essential element that increase along with the hardness and alkalinity। तो कहा गया है ना कि आपका हायर लेवल के साथ साथ क्या है कि आपकी जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी है या फिर जो फॉस्फोरस की कंसेंट्रेशन है वो क्या है कि आपकी इंक्रीज क्या है कि आपकी कर जाती है। ठीक है। तो वो आपकी इंक्रीज क्या है कि जो है ना मतलब जब कर जाती है तो आपका फॉस्फोरस क्या है कि आपका एक प्राइम रिक्वायरमेंट है या फिर के लिए, तो प्रोडक्शन में क्या है कि आपका वो क्या है कि आपका मदद करती है। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो वाटर हार्डनेस है वो आपकी फिश की हेल्थ को भी क्या है कि आपका अफेक्ट करती है, वो क्या है कि आपका जो उसको रेगुलेशन की प्रोसेस है उसको क्या है कि आपका इन्फ्लुएंस क्या है कि आपका करती है। ठीक है। तो एक ओपन सिस्टम की तरह आपकी जो फिश है वो आपके अफेक्टेड बाय मेकअप ऑफ द सराउंडिंग वाटर। ठीक है। आपका जो सराउंडिंग वाटर है उसके मेकअप से जो है ना मतलब क्या है कि आपका वो अफेक्ट क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। जैसे आपने जो है ना जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे थे तो आपका जो है ना साल्ट का और वाटर का डिफ्यूजन था ना, जब आपका जैसे सपोज अगर आप बात करोगे तो आप फ्रेश वाटर फिश की, तो फ्रेश वाटर फिश आपके जो है ना उसके अंदर जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या है कि आपका जो है ना मतलब होता है कि मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म तो नहीं कह सकते हो लेकिन उसके अंदर साल्ट की जो लेवल है वो हाइयर होता है एज कम्पेयर टू आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो बहुत ज्यादा क्या है कि एक्सेसिव जो है ना मतलब यूराइन सिक्रिएट करता है अपने साल्ट को का जो वो है साल्ट के जो आपका लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। अब ऐसी मरीन वाटर में आपका जो है ना उल्टी होता है सेम सीजन की साल्ट का जो लेवल है वो फिश के अंदर कम होता है एज कम्पेयर टू आउटर एनवायरनमेंट, तो वो डाइल्यूट यूराइन क्या है कि आपका सिक्रेट करता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है ना मतलब बता रखा है कि आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे क्या है कि आपका जो ओस्मो रेगुलेशन है वो क्या है कि आपका अफेक्ट होता है। ठीक है। तो एज ए कंजुगेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, आपकी जो फ्रेश वाटर फिशेज है आर सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स ऑफ वाटर। आपकी जो फ्रेश वाटर फिशेज है उस कंटिन्यूअस जो है ना इन्फ्लक्स क्या है कि आपका जो है ना मतलब वाटर का क्या है कि आपका होता रहता है। और जो आपकी मरीन वाटर फिशेज है लिव विद कंटिन्यूअस आउटफ्लो ऑफ वाटर,
ठीक है, कि आपका जैसे फ्रेश वाटर फिशेज में आपका जो है ना ये बता रखा है कि ओस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, ओस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर आपका डिफ्यूज होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब कंसंट्रेशन किसकी है? वाटर की। आप ये मत समझ लेना कि कंसंट्रेशन सोल्यूट की है। जैसे सपोज अगर आपकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपका जो वाटर है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या है कि आपका ग्रेडियंट क्या है कि आपका डिफ्यूज होगा। ठीक है, तो आपको ओस्मोसिस के थ्रू क्या है कि आपका जो फ्रेश वाटर फिश है उसमें कंटिन्यूस वाटर क्या है कि आपका ऐड होगा, उसके अंदर जो है ना इन्फ्लक्स होता रहेगा। और मरीन वाटर में क्या है कि आपका जो है ना वाटर का क्या है कि आपका लॉस होता रहता है। ठीक है, तो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही क्या है कि वो आपका जो है ना डाइल्यूट कंसंट्रेटेड यूराइन क्या है कि आपका सिक्रेट करती है। और जो कंटिन्यूस इन्फ्लक्स है आपका वाटर का फ्रेश वाटर फिशेज में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कौन सा यूराइन सिक्रेट करती है? कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट? फ्रेश वाटर फिशेज आपका जो कंटिन्यूस डाइल्यूट। 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 हाँ हाँ। और मरीन वाटर फिशेज कंसंट्रेटेड यूराइन क्या है कि आपका सिक्रेट करती है, क्योंकि उसका वैसे ही वाटर क्या है कि आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, आपका जो मूवमेंट है वाटर का जो है ना बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, तो जो फिशेज हैं वो क्या है कि आपका जो है ना एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन क्या है कि आपका मेंटेन करती है। और इसी को आप ओस्मो रेगुलेशन के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्या है कि आपका डिफरेंस होगा किसके बीच में, आपका फिश बॉडी फ्लूइड्स के और आपके सराउंडिंग वाटर के, उतना ही ज्यादा क्या है कि आपका ग्रेटर ऑस्मोटिक इफेक्ट होने वाला है। अगर आपका जो बॉडी फ्लूइड और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, अगर वो लेस होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर जो ऑस्मोटिक इफेक्ट है वो कम होगा। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक इफेक्ट भी क्या है कि आपका ग्रेटर क्या है कि आपका होने वाला है। जैसे अगर आप हार्ड वाटर की बात करोगे तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है सॉफ्ट वाटर से। ठीक है, एंड देयर विल बी लेफ्ट डिफरेंस एंड देयरफॉर लेस वाटर इनफ्लक्स। आपका क्या है कि उसमें कम डिफरेंस होता है और कम ही क्या है कि आपका वाटर का क्या है कि आपका इन्फ्लक्स होता है, और कॉन्सिक्वेंटली फिशेस क्या है कि आपका स्ट्रेस में होती है। आपके कंसिक्वेंटली फिशेस विल नॉट बी स्ट्रेस्ड हार्ड एट ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है ना मतलब है, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। अब सीधा हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि आपके एटमॉस्फेयर में क्या है कि बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में क्या है कि आपके प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन हायर लेवल एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी रीजन की वजह से क्या है कि इसकी इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या है कि आपकी ग्रेटर है। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी जो है ना वाटर बॉडीज में लो है। यहाँ पे जो CO2 की कंसंट्रेशन वाटर बॉडीज में लो क्यों है? कोई बता सकता है कि वाई CO2 कंसंट्रेशन इज लो इन वाटर बॉडीज? फोटोसिंथेसिस के होगा तो फिर एटमॉस्फेयर में कम है इसीलिए। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कम है, अब एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज ही नहीं होगी तो कैसे उसकी कंसंट्रेशन वाटर बॉडीज में इंक्रीज करेगी? दूसरा, आपका दो ही सोर्सेज से तो जो है ना आपकी जो है ना CO2 वाटर में अवेलेबल होती है। एक तो आपका एटमॉस्फेरिक डिफ्यूजन वहां पे तो ऑलरेडी कम है, और दूसरा आपका वो जो है ना मतलब आपका रेस्पायरेशन। तो अगर रेस्पायरेशन भी हो रहा है तो फिर उस वाटर में फोटोसिंथेसिस भी तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ आपके एनिमल कम्युनिटी वहां पे प्रेजेंट हो, प्लांट कम्युनिटी भी तो होगी। प्लांट कम्युनिटी आपका CO2 को एक्सचेंज करती है ना डे टाइम्स के दौरान फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तीन जो है ना मतलब क्लोजली रिलेटेड फॉर्म में क्या है कि आपकी होती है। जैसे आपकी फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्बोनेटेड, यार इन्होंने खाली मेरा इसको क्यों बुक किया है यार? कौन है? तो हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में जो है ना तीन फॉर्म में क्या है कि आपकी क्लोजली रिलेटेड होती है। जैसे आपकी फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी कार्बोनेटेड आयन की फॉर्म में होगी, तीसरी आपकी बाइकार्बोनेटेड आयन में क्या है कि आपकी होगी। तो ईच फ्रॉम अमाउंट प्रेजेंट डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द वाटर। अब ये आपकी फ्री कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगी, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में होगी। वो आपका डिपेंड करता है आपके वाटर की पीएच पे। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल एसिडिक वाटर, तो आप अगर वाटर न्यूट्रल है या फिर एसिडिक वाटर है तो उसमें फ्री कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपकी हायर होगी। ठीक है, और वो क्या है कि आपकी टॉक्सिक क्या है कि आपकी होने वाली एसिडिक वाटर इज नुकसानदेह।
अब जो गाइडलाइंस है कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू की फिश पॉन्ड की, वो क्या है कि आपकी बता रखी है। अगर 12 से 50 mg पर लीटर है तो उसके कुछ सब लीथल इफेक्ट्स होंगे, कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो सकता है, या फिर किडनी स्टोन्स का डेवलपमेंट क्या है कि आपका हो सकता है कुछ स्पीसीज के अंदर। ठीक है, किडनी स्टोन्स का डेवलपमेंट क्या है कि आपका जो कार्बोनेट्स हैं वो क्या है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कैल्शियम्स के उससे बनेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे, और वो किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन में क्या है कि आपका हेल्प करेंगे। तो डेट्स वाई आपका अगर हायर लेवल है और 50 से 60 mg पर लीटर है, ठीक है, तो अगर वो काफी ज्यादा लंबे समय तक क्या है कि आपका है प्रोलॉन्ग एक्सपोलेशन है, तो वो क्या भी क्या है कि आपका खतरनाक क्या है कि आपका होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी रिसर्च जो है ना यहाँ पे बता रखी है। तो पहला मेजर तो क्या है कि आप एरिएशन करते रहिएगा, रिपीटेड एरिएशन अगेन एंड अगेन। दूसरा क्या है कि आप जो पीएच है वाटर की उसको इंक्रीज कीजिएगा हाइड्रेटेड लाइम से। हाइड्रेटेड लाइम कौन सा है बच्चों? CaOH का हाइड्रेटेड होल टू। सी एच का हो CaOH का होल टू, हाँ ठीक है। तो वो भी क्या है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कंसेंट्रेशन उसको क्या है कि आपका कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि आपका 1 mg पर लीटर हाइड्रेटेड लाइम है, वो आपका जो है ना 1.68 mg लीटर जो है ना फ्री CO2 को क्या है कि आपका रिमूव कर देता है। तो एक अच्छी स्टॉकिंग डेंसिटी, फीडिंग और जो फर्टिलाइजेशन है वो फाइटोप्लैंक्टन को क्या है कि आपका पॉपुलेशन को क्या है कि आपका रेगुलेट करता है, और आपका जो ऑर्गेनिक लोडिंग है वाटर बॉडी में उसको भी क्या है कि आपका रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम आयरन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आयरन भी क्या है कि एक मेजर रोल क्या है कि आपका प्ले करता है। अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपके जैसे जो है ना ऐसा होता है ना कि बहुत जगह पे जो है ना मतलब आपकी बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उससे जो है ना वाटर की क्या है कि आपकी सप्लाई होती है। तो वो वाटर आपका सुटेबल होता है आपका पॉन्ड फिश फार्मिंग के लिए, जो आपका समझ रहे हो ना, जो वाटर आपका बड़ी बड़ी टंकी जो होती है, जिससे म्युनिसिपालिटी की जो टंकीज होती हैं शहर की, एक तो वाटर क्या है कि आपने उसको जो है ना ग्राउंड से लिया, या फिर आपने उसको जो है ना रिजर्वायर से लिया, रिवर से लिया, तो उसको आप देख मत सोचिएगा। जिसे आपका वो सपोज क्या है कि आपका कहीं से जो है ना मतलब किसी टंकी वगैरह से आ रहा है, तो वो सुटेबल होता है कि नहीं होता है आपका पॉन्ड फिश फार्मिंग के लिए? जी नहीं होता है। हाँ, वो इसलिए नहीं होता कि क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो म्युनिसिपल वाटर है, वो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई उसी को कह रहा है, म्युनिसिपालिटी का जो वाटर है उसको में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए उसमें क्लोरीन का ट्रीटमेंट क्या है कि आपका किया जाता है। ठीक है, तो जब क्लोरीन का ट्रीटमेंट उसमें किया जाता है तो म्युनिसिपल वाटर में आप फिश कल्चर करोगे, तो उसमें क्लोरीन के रेसिडुअल उस में जो है ना मतलब होंगे। तो क्लोरीन के रेसिडुअल अलग अलग टाइप्स की जो है ना क्या है कि आपका फिश की गिल्स में ईचिंग होने लगेगी, फिश स्ट्रेस में हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइप के जो है ना उसको स्ट्रेस होने लगेंगे। ठीक है, तो उसकी क्लोरीन को क्या है कि आपका रिमूव करना क्या है कि आपका जरूरी होता है। तो क्लोरीन को रिमूव करने के लिए आप जो है ना क्लोरीन फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हो, या फिर सोडियम थायोसल्फेट का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो आपके वाटर में क्या है कि क्लोरीन का जो लेवल है अगर वो इतना कम है, 0.02 mg पर लीटर है, अगर वो इतना भी क्या है कि आपका वाटर में प्रेजेंट है, तो वो भी फिश को क्या है कि आपका स्ट्रेस काउज कर सकता है। तो डोंट यूज जो है ना आपको जो है ना जो वाटर अगर आप यूज कर रहे हो ना, जैसे आप सपोज एक्वेरियम जो है ना आपने बनाए होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चों ने पिक्चर वगैरह लगा रखी थी, तो उसमें नॉर्मली जो है ना जो एक्वेरियम खरीद के ले आता है वो क्या करता है कि जो उसके घर में टंकी से पानी आ रहा है वही उसमें क्या है कि इस्तेमाल कर लेगा विदाउट ट्रीटमेंट। उसमें क्लोरीन का जो तो रेसिडुअल लेवल क्या है कि आपका होगा, और वो क्लोरीन का रेसिडुअल लेवल क्या है कि आपका जो है ना मतलब आपकी फिजिक्स के लिए क्या है कि आपका हार्मफुल हो सकता है। तो उसका तो मैनेजमेंट मेजर ये है कि कोई फिल्टर्स वगैरह तो आपके यूज नहीं होते हैं। एक तो मैनेजमेंट मेजर क्या है कि आप उसको गर्म कर लीजिएगा, गर्म करने के बाद उसको जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइएगा, देन उसको यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये है। अब हम आयरन सरफेस आयरन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सरफेस वाटर में आपका जो है ना आयरन क्या है कि आपका फेरस स्टेट और फेरिक स्टेट, दो मतलब फेरस स्टेट इज Fe2 पॉजिटिव एंड फेरिक स्टेट इज आपका Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो जो रेशियो है दो फॉर्म की वो डिपेंड करती है आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपकी वाटर में कैसी है, पीएच पे डिपेंड करती है, या फिर आपकी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, कि आपकी जो आयरन की दो फॉर्म है
वो कौन सी फॉर्म में होगा, वो इन चीजों पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसी है वाटर में, पीएच कैसी है और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। जैसे क्या है कि अगर आपकी जो पीएच है वो लो है और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है, तो आपका जो आयरन है वो सोल्यूबल कंपाउंड्स में होगा। सोल्यूबल कंपाउंड्स मतलब फेरस सेकंड स्टेट में, Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है। अगर आपकी ऑक्सीजन आपका बहुत ज्यादा पुअर है और पीएच लो है, तो वो आपका सोल्यूबल कंपाउंड्स में क्या है कि आपका आयरन होगा, मेनली फेरस सेकंड स्टेट में, ठीक है। और वो क्या है कि आपका फिशिस के लिए क्या है कि आपका हार्मफुल होगा, ठीक है। तो because gill surface of the fish tend to be alkaline to soluble ferrous iron can be oxidized to insoluble ferric compound। क्यों होगा कि आपका जो आपकी गिल सरफेस है फिश की, वो क्या है कि आपकी एल्कलाइन होगी, ठीक है। तो आपकी जो सोल्यूबल फेरस आयरन है, ये आपकी Fe2 पॉजिटिव, वो आपकी ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनसोल्यूबल फेरिक कंपाउंड में, ठीक है। और वो आपका जो है ना इनसोल्यूबल फेरिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडाइज होने के बाद आपकी जो गिल लैमेली है, गिल लैमेली आर नाउन एज गिल फिल्टर्स, जो आपका क्या है कि जो है ना ऑक्सीजन को क्या है कि आपका वाटर से अलग करते हैं ना, ऑक्सीजन का टेकन अप क्या है कि आपका करते हैं, तो वो उनको आप गिल लैमेली के बारे में क्या है कि आप जानते हो, गिल लैमेली के नाम से उनको क्या है कि जो है ना आप जानते हो। किनको? जो आपका वाटर को वाटर से ऑक्सीजन को क्या है कि आपका रिमूव करते हैं या फिर टेकन अप करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो है ना वो आपका जो फेरस आयन है, जो फेरिक आयन था Fe2 पॉजिटिव, वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और उसने क्या है कि गिल लैमेले को क्या है कि आपका कवर अप कर लिया। तो आपकी जो रेस्पिरेशन जो आपका हो रहा था, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो गिल्स में, वो गिल लैमेले में क्या है कि आपका ओकर होता है ना, तो उसको क्या है कि आपका कवर करने के बाद उसको जो है ना मतलब इनहिबिट कर दिया रेस्पिरेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर वाटर टेम्परेचर की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं, तो लोअर वाटर टेम्परेचर में आपका जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वो ग्रेटर होता है, फिर आपका स्लोअर होता है। सर रिपीट। लो वाटर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है वो ग्रेटर होता है, फिर स्लोअर होता है। समझे ना मेरा क्वेश्चन, कि अगर टेम्परेचर कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा डिफ्यूज होगी, कम डिफ्यूज होगी? इनवर्ड ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। हाँ। तो लो वाटर टेम्परेचर पे क्या होता है कि आपका जो आपका आयरन अगर सपोज प्रेजेंट है, तो आपके जो आयरन डिपोजिंग बैक्टीरिया है वो बहुत तेजी से क्या है कि आपके मल्टीप्लाई करेंगे गिल्स पे एंड फर्दर कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयरन कंपाउंड्स। एंड आपका वो आप जो बैक्टीरिया है गिल्स पे, आयरन डिपोजिटिंग बैक्टीरिया, वो मल्टीप्लाई तो करेंगे गिल्स पे और जो आपका फेरस आयरन कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन भी कर देंगे, मतलब Fe3 पॉजिटिव में उसको क्या है कि आपका कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन क्या है कि आपकी ज्यादा होती है। तो आपके जो बैक्टीरिया वो क्लोरिफेट कर लेंगे, तो वो बैक्टीरिया सारे के सारे जो है ना गिल्स को क्या है कि आपका कवर कर लेंगे। एट फर्स्ट दे आर कलरलेस, क्या है कि शुरू में तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता, बाद में क्या है कि वो जो है ना प्रेसिपिएट हो जाते हैं और उनका जो ब्राउन कलर में क्या है कि आपका कन्वर्ट क्या है कि आपका हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो प्रेसिपिटेटेड आयरन कंपाउंड्स है एंड टफ्ट ऑफ आयरन बैक्टीरिया रिड्यूस गिल एरिया एरिया अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन, कि आपके जो प्रेसिपिएटेड आयरन कंपाउंड्स हैं या फिर आपके जो टफ्ट्स हैं आयरन बैक्टीरिया के, वो गिल एरिया को क्या है कि आपका रिड्यूस कर देते हैं, जो अवेलेबल होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। जो आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसको वो डैमेज कर देते हैं और जिसकी वजह से फिश क्या है कि आपकी सफोकेट कर जाती है। तो आपका अगर जो है ना आपका जो पॉन्ड एनवायरनमेंट है अगर उसमें Fe2 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन पे वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है एंड Fe3 पॉजिटिव आपका जो गिल का जो रेस्पिरेशन है उसको इनहिबिट इस प्रोसेस से क्या है कि आपका कर देती है, ठीक है। तो इन ए सिमिलर टॉक्सिक एक्शन आयरन कंपाउंड्स प्रेसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ फिश एग, और इसी सिमिलर टॉक्सिक एक्शन में क्या है कि आपके जो आयरन के कंपाउंड्स हैं जो फिश एग्स की सरफेस है उस पे आपके प्रेसिपिटेट क्या है कि आपके हो जाते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्स है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो भी तो रेस्पायर करता है, लेकिन उसकी सरफेस पे क्या है कि आपका आयरन क्या है कि प्रेसिपिटेट हो जाता है और आयरन ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी क्या है कि आपके काउज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एग है वो भी क्या है कि आपका डाई हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो बहुत सारे जैसे आपका एक सपोज रिवर्स में वाटर है, वो रिवर अनपोल्यूटेड है और एक आपका ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर में आपका आयरन का लेवल क्या है कि आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका सरफेस वाटर।
ठीक है। तो बहुत सारे ग्राउंड वाटर में क्या है कि आपका डिसोल्व आयरन का जो लेवल एलिवेटेड लेवल होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। अब जैसे क्या है कि वो आपका वाटर आपका ग्राउंड में था, तो उसका कोई एक्सपोजर ऑक्सीजन से तो रहता नहीं है। जैसे आप देखोगे ना कि जब आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हो, तो ग्राउंड वाटर में आपकी जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा लेस होती है, क्योंकि उसमें कोई ऑक्सीजन का एक्सपोजर नहीं होता, जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आपका ऑक्सीजन का एक्सपोजर होता है। तो उस उस वाटर में जो आपकी एयर जो प्रेजेंट है, वो उससे क्या है कि आपका एयर आयरन से क्या है कि आपको इंटरेक्ट करती है, और वो आपका जो Fe2 पॉजिटिव था पहले वो सोल्यूबल फॉर्म में था, वो इनसोल्यूबल फॉर्म में क्या है कि उसको क्या है कि आपका कन्वर्ट क्या है कि आपका कर देती है, और एक रेड डिपॉजिट क्या है कि आपका फॉर्म कर लेती है। तो आपके जो छोटे क्लम्स है आयरन के, वो क्या है कि आपके गिफ्स गिल्स पे क्या है कि आपके जो है ना सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है। और वो इरिटेशन और स्ट्रेस क्या है कि आपका जो है ना मतलब कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपके जो आयरन बियरिंग वाटर है उसको इज एक्सपोज टू एयर एंड रिजल्टेड आयरन क्लम आर रिमूव बाय सेटिंग और फिल्ट्रेशन। मतलब ये जो आपके आयरन की जो प्रॉब्लम है, सपोज किसी वाटर में आयरन कंटेंट ज्यादा है, तो आप उस आयरन कंटेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले तो आप उस आयरन कंटेंट को जो है, उस आयरन कंटेंट वाटर को जो है ना एक्सपोज कराइएगा एयर में। ठीक है। तो आपका जो आयरन है वो क्लम्प हो जाएगा, एंड देन क्लम्प होने के बाद उसको जो है ना सेटिंग से और फिल्ट्रेशन से उसको क्या है कि आप रिमूव क्या है कि आप कर लो। ठीक है। तो आपकी जो लीथल आयरन कंसंट्रेशन है फिश की, वो क्या है कि आपकी इजी नहीं होती है, इज नॉट इजी टू मेजर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। मतलब जो लीथल आयरन कंसंट्रेशन है फिश की, वो इतनी ज्यादा इजी नहीं होती है उसको मेजर करना, क्योंकि वो कई सारी चीजों पे क्या है कि आपका डिपेंड करती है फिजियोकेमिकल का जो प्रॉपर्टीज है वाटर की। जैसे साइप्रिनेट कल्चर में ये जनरली एक्सेप्टेड किया गया है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है आयरन सोल्यूबल आयनाइज्ड फॉर्म की, वो 2 mg पर लीटर से क्या है कि आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और सेल्मिनेट्स में क्या है कि उसकी जो लिमिट है आयरन की, वो 0.1 mg पर लीटर क्या है कि आपकी होनी चाहिए। तो एक जो है ना एक लिमिट भी यहाँ पे जो है ना मतलब बता दी गई है कि अगर आप कार्ब्स कल्चर कर रहे हो तो आपके वाटर में 0.2 mg पर लीटर से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, और अगर सेल्मिनेट्स कर रहे हो तो 0.1 mg पर लीटर से क्या है कि आपकी ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। वो इसकी लिमिट क्या है यहाँ पे डिटरमाइन क्या की कर दी गई है, दैट इज 0.1 mg पर लीटर। अब मुझे ये बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज नाउन एज पॉन्ड वीड। फर्स्ट इज लेमना, सेकंड इज आपका मायरोफाइलम, थर्ड इज Potamogeton. Potamogeton is the correct answer. Which of the following weed is known as milfoil weed? Option is Aryophyllum. myrophyllum. Myrophyllum. Myrophyllum is the correct answer. Next हम बात करेंगे प्लैंकटन, ये हार्डनेस पे दे रही था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लैंकटन, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मैक्रोफाइट्स की। ठीक है। तो आपके जो प्लैंकटन है ये आपके जो है ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और वाटर में क्या है कि आपके सस्पेंडेड होते हैं, वाटर की सरफेस पे क्या है कि आपके प्रेजेंट होते हैं। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं प्लैंकटन्स के अंदर, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको जो प्लैंकटन्स क्या है कि आप कहते हो, बैक्टीरिया वगैरह भी क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है। तो जब क्या है कि आपके इनफ प्लैंकटन, व्हेन देयर इज इनफ प्लैंकटन, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल में क्या है कि आपके प्लैंकटन है, ठीक है, तो आपका जो वाटर है वो डिस्कलर हो जाता है, मतलब उसका वाटर जो है ना का कलर चेंज क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है। और जब वाटर का कलर डिस्कलर हो जाए, दूसरे जो है ना, जैसे वाटर का एक कलर होता है ना वाटरी कलर, वो दूसरे कलर में क्या है कि आपका चेंज हो गया, तो उसी को आप प्लैंक्टन ब्लूम के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। ठीक है। और जो आपका फूड वेब का बेस है, फूड वेब का जो बेस है, उसको भी प्लैंक्टन ही क्या है कि आपका फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या है कि आपकी होती है किसके बीच में, कि अगर आपका प्लैंक्टन की अबोंडेंस है तो फिश प्रोडक्शन में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, कि अगर अबोंडेंस है प्लैंक्टन कंसेंट्रेशन, तो आपका फिश प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा। जैसे क्या है कि टर्बिडिटी दो चीज से काउज होती है, सपोज एक टर्बिडिटी क्ले से काउज हो रही है और एक प्लांटोन से काउज हो रही है, तो कौन सी टर्बिडिटी डिजायरेबल होगी फिश प्रोडक्टिविटी के लिए? Plankton. प्लैंकटन। तो आपका जो प्लैंकटन का जो ब्लूम है एक कॉमन फीचर है फिश कल्चर पॉन्ड का। तो आपके जो डिफरेंट टाइप्स के प्लैंकटन्स क्या है कि आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी है, येलो ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, डायटम्स है। समर्स में आपके जो प्लैंकटन्स का जो ब्लूम होता है उसमें आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो आपका इसका क्या है कि सरफेस पे क्या है कि आपका फॉर्म कर लेती है। ठीक है। अब ये जो आपकी स्टम जो सरफेस पे फॉर्म कर लेती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हीट जो है ना आपकी एब्जॉर्ब करती है डे टाइम्स के दौरान।
ठीक है। और वो क्या है कि आपका एक थोड़ा थर्मल शैलो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब क्या है कि कम ही डेप्थ पे शैलो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि आपका काउज कर देती है ब्लू ग्रीन एल्गी। और नाइट के दौरान पे आपको बहुत ज्यादा हैवी प्लैंक्टन ब्लूम क्या है कि लार्ज अमाउंट जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का है उसको क्या है कि आपका स्कैवेंज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो प्लैंकटन में सडनली डाई डिकम्पोज एंड काउज ऑक्सीजन डिप्लेशन। प्लैंकटन क्या है कि आपको बहुत तेजी से क्या है कि मर जाते हैं और डिकम्पोज भी तेजी से होते हैं। और जब प्लैंकटन में भी तो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन को क्या है कि आपका वो स्कैवेंज करता है। ठीक है। तो फैक्टर काउजिंग दिस इंक्लूड काउजेशन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट, मतलब क्या है कि आपका जो है ना मतलब जब प्लैंकटन का डिकम्पोजिशन होता है तो न्यूट्रिएंट क्या है कि आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है। क्ले की टर्बिडिटी क्या है कि आपकी इंक्रीज कर जाती है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या है कि आपके चेंजेस क्या है कि आपके आते हैं। ठीक है। तो एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन मतलब बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स है तो वो डायurnal फ्लक्चुएशंस वाटर क्वालिटी में क्या है कि आपका क्रिएट कर देती है कि आपका एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोटोसिंथेसिस होगी तो पीएच क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो रात में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाएगा, दिन में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम आपका पीएच में क्या है कि आपका डायगोनल फ्लक्चुएशन क्या है कि आपका काउज करती है। अब जैसे बीजीए एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक्वाकल्चर में क्या है कि आपका काउज करती है, आपका जो फ्लक्चुएशन है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में उसको क्या है कि करती है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्या है कि आपका प्रोड्यूस करती है जो क्या है कि आपके लीथल होते हैं कुछ फिशेस के लिए। ठीक है। और ये क्या है कि आपका कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करती है जो आपका ऑफ फ्लेवर क्या है कि आपका फिश में काउज करते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है कि आपका क्या सीन करती है कि आपका जो है ना मतलब फोटोसिंथेसिस जो है जो लाइट आ रही है उसको जो है ना मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है और एक डिमिंग इफेक्ट क्या है कि आपका लाइट का वहां पे काउज कर देती है। ठीक है। तो उसकी वजह से एक बैड ऑफ फ्लेवर क्या है कि आपका फिश का क्या है कि आपका वहां पे प्रोड्यूस होता है क्योंकि ऑफ फ्लेवर के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है कि आपकी रेस्पॉन्सिबल क्या है कि आपकी होती है। जब इसके अलावा आपके जो लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स है माइक्रोफाइट्स है जैसे आपके पॉन्ड प्लेट्स मिल्क फॉइल है। ठीक है। ये भी फिश पॉन्ड के लिए क्या है कि आपके अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब इनको अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? एक तो जो आपकी सीइंग है फीडिंग है हार्वेस्टिंग है उसमें इंटरफेस करती है। दूसरा क्या है कि आपका जो प्लैंक्टन तो छोटा भाई उसको खा नहीं सकता ना क्योंकि उसकी फ्राई हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्या है कि जो एल्डर्स हैं वो क्या है कि न्यूट्रिएंट को जल्दी स्कैवेंज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू छोटे। तो जैसे हॉस्टल का समझो बड़ा भाई और उसका तो बढ़िया एग्जांपल लिया। हॉस्टल में जो ताकतवर लोग हैं वो अच्छा अच्छा सामान जल्दी खा जाएंगे और जो कमजोर है वो क्या है कि आपका उनको जो बाद में बचा कुचा होगा वो क्या है कि आपका खाएंगे। ठीक है। तो आपके जो है ना एक अनडिजायरेबल फिशेज जो वीट फिशेज है अनइकोनॉमिकल फिशेज है उनको शेल्टर क्या है कि आपका प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन का डिप्लेशन भी क्या है कि आपका काउज करते हैं। ठीक है। जब भी क्या है कि इनकी डेथ हो जाती है तो हाई अमोनिया का लेवल भी क्या है कि आपका काउज कर देते हैं। ठीक है। और आपका वाटर का लॉस भी करते हैं किसके थ्रू? इवो ट्रांसपायरेशन के थ्रू। इवो ट्रांसपायरेशन कोई बता सकता है कि व्हाट इज इवो ट्रांसपायरेशन या फिर इवेपो ट्रांसपायरेशन यहाँ पे बात की गई है ना। व्हाट इज इवेपो ट्रांसपायरेशन? इवेपो ट्रांसपायरेशन इज दैट कि आपका जैसे आप ये समझिएगा ना ट्रांसपायरेशन से आप ये समझिएगा कि आपका जो है ना प्लांट्स होते हैं तो ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन में क्या है कि आपके प्लांट की बॉडी से वाटर का क्या है कि आपका लॉस होता है तो इसी को इवोपो ट्रांसपायरेशन क्या है कि आपका कहा गया है। अब आपके मैक्रोफाइट्स को रिड्यूस करने के लिए या फिर ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट ऑप्शंस भी क्या है कि यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क्या है कि आप ड्राइंग करिएगा पॉन्ड्स की डिसिल्टिंग कीजिएगा। ठीक है। 102 साल में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग से उनको हार्वेस्ट कर लीजिएगा। प्लैंक्टन टर्बिडिटी आप इंक्रीज करिएगा फर्टिलाइजेशन करके। हर्बिसाइड्स आप यूज कीजिएगा आप उनको केमिकल केमिकल का इस्तेमाल करके उनको क्या है कि आप किल कीजिएगा। नेक्स्ट इज वाटर कलर। ठीक है। तो वाटर कलर की क्या है कि जो है ना बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आपका जो है ना मतलब जो जैसे एक अच्छा पॉन्ड को जो है ना जो आपका एक्सपीरियंस फिश फार्मर है उसके वाटर को के कलर को ही देख के बता दे सकते हैं कि फिश स्ट्रेस में है कि नहीं है। ठीक है। तो जैसे क्या है कि आपका जो more importance on the promotion of phytoplankton in pond water.
5 फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड व्हाट कलर कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, कि आपके वाटर कलर से जो है ना मतलब ये चीजें क्या है कि आपकी पता लग जाती है। जैसे क्या है कि टू इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड टू डिक्रीज CO2 अमोनिया H2S एंड अमोनिया इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, कि आपका क्या है कि और डिसॉल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे क्या है कि अगर आपका एक वाटर है उसकी ट्रांसपेरेंसी लो है और एक वाटर है उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है कि हाई है, तो किसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बच्चों? ट्रांसपेरेंसी लो। ट्रांसपेरेंसी लो वाले में होगी। कैसे होगी लो वाले में ट्रांस? ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाइट ग्रीन जो वाटर रहेगा वो सही रहेगा ना। हाँ, लाइट ग्रीन वाटर तो सही रहेगा। मैंने ट्रांसपेरेंसी से पूछा ना कि एक वाटर बॉडी है उसकी ट्रांसपेरेंसी लो है, एक वाटर बॉडी है उसकी ट्रांसपेरेंसी हाई है, तो किसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है? सो ट्रांसपेरेंसी लो। Transparent. जिसकी हाई ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी लो का मतलब होगा कि आपका उसके अंदर सैंड सील्ड पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, वो लाइट को क्या है कि रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन और थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन भी क्या है कि आपका काउज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वहां पे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरा, अगर ग्रेटर डेप्थ तक लाइट पेनिट्रेट करेगी तो आपका फोटोसिंथेसिस भी तो और ज्यादा होने वाली है ना उसमें, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई ट्रांसपेरेंसी वाले में क्या है कि आपकी होगी। ठीक है, और पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी भी क्या है कि हाई ट्रांसपेरेंसी वाले में क्या है कि आपकी होने वाली है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि 5 जो है ना ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एसोसिएटेड होते हैं वाटर कलर्स के, उनको क्या है कि आपका आइडेंटिफाई किया गया है कि आपका जो डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, CO2 को डिक्रीज करने के लिए अमोनिया, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन ये खतरनाक ही होते हैं, इसके लिए इनको डिक्रीज करना है। आपका क्या है कि आपका टू स्टेबलाइज वाटर क्वालिटी एंड टू लव वाटर क्वालिटी को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स है उनको लवर करने के लिए यूज करें आप प्लैंकटन का एज ए नेचुरल फीड्स, और आप जो है उनको सीड प्रोवाइड करें कैनाबलिस को डिक्रीज करने के लिए। वाट टू इंक्रीज एंड स्टेबलाइज वाटर टेम्परेचर को स्टेबलाइज या फिर इंक्रीज करने के लिए। तो ये कुछ क्या है कि आपके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट इज आपका कई तरह की के जो है ना मतलब आपका वाटर कलर होता है, तो जैसे अगर आपका रेडिश ब्राउन या फिर पिंकिश रेड है तो उसमें क्या है कि आपका ब्लूइंग डायटम्स काउज दिस कलर, आपके जैसे एल्गी की कुछ स्पीसीज है वो इस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, चीटोसिरस, नेविकुला, निश्चिया, स्केलोटिनीमा, साइक्लोटीला, सिंडिया, एंथेंथियस, एम्फोफोरा यूग्लिना। ये क्या है कि आपके पॉन्ड वाटर में क्या है कि आपके प्रेजेंट होंगे अगर कहीं पर रेडिश या फिर पिंकिश कलर क्या है कि आपका है, स्पेशली जो फर्स्ट 3 स्पीसीज है, चीटोसिरस, नेविकुला और निश्चिया। निश्चिया निश्चिया नहीं, निश्चिया पंजेस तो आपकी किसी पॉइजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, अमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है ना, वो बच्चों हमने एक बार क्या है कि इसको पढ़ा था। तो अभी इसको वाटर कलर को क्या है कि और पढ़ने की जरूरत है। तो बाकी बच्चों हम इसको अगली क्लास में क्या है कि करते हैं, और अगली क्लास में हम जो है ना जो एक तरीके से क्लियर एंड क्राफ्ट है उसको भी क्या है कि हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू, हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं।